हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 60 प्लस इन आईडीटी सीएमए फाइनल। ठीक है, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी होने वाला है क्योंकि आईडीटी फेवरेट होना चाहिए यार। ठीक है, तो आईडीटी के अंदर 60 प्लस कैसे स्कोर किया जाए उसकी स्ट्रेटेजी जानने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि अपने सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है ना, और ये इंटर से कितना रिलेट कर पा रहा है और कितना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक मस्त गिफ्ट देने वाला हूँ ना। उस गिफ्ट को देखने के बाद में आप जो 60 प्लस देख रहे हो ना, ये 60 प्लस आपके होंगे। ये इसकी क्या एक्यूरेसी हो जाएगी, अभी एक्यूरेसी है इसकी मान लो मोटा मोटी 10%, और ये वीडियो देखने के बाद में और लास्ट में वो जो मैं गिफ्ट देने वाला हूँ आपको, ये एक्यूरेसी हो जाएगी फिर 90 प्लस मतलब 90% प्लस। ठीक, मतलब आप इसको कर पाओगे इसके अंदर आईडीटी। बस ध्यान ये रखना, वीडियो में जो जो बातें आपको बताऊँ उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है ना, और उसके साथ में मल्टीपल रिविजन पे फोकस करना है। अब देखो मैं ज़्यादा फोकस कहाँ पे आपको कराऊंगा। देखो, कोर्स कंप्लीशन एक अलग टारगेट हो जाता है। अब कोर्स को कंप्लीट करके उसको बार बार रिवाइज करना ये मस्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब अगर मान लो कि आपने किसी टीचर से क्लास खरीद रखी है ना, ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कोई टीचर के लिए, और मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहीं से क्लास परचेस करो, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे, और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स पुट करो, आप ये सब्जेक्ट इंटर में पढ़ के आए हो, आपको पहली बार नहीं पढ़ना है तो कोई वीडियोज़ की नीड नहीं होती। खैर उस टॉपिक पर नहीं जाते अपन, है ना। अब आते हैं आपके एक बार सिलेबस के ऊपर, है ना। एक बार सिलेबस को अपन फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद में आप बाकी की बातें करेंगे, है ना। तो अब जो सिलेबस को आप देखोगे ना, जो आपका 100 मार्क का पेपर है ना, ये है 2 पार्ट में डिवाइडेड ना। पार्ट ए जो है आपका वो तो है जीएसटी, और जो पार्ट बी है वो है आपका कस्टम एंड एफटीपी। ठीक है, तो पार्ट ए जीएसटी और पार्ट बी कस्टम, है ना। तो इनका वेटेज क्या क्या है, 70 मार्क का वेटेज इसका है और 30 मार्क का इसका है। ठीक है, तो अपन जीएसटी वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए से। पार्ट ए के अंदर जो आपका पहला चैप्टर दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 7 देखो, मैं आईडीटी के अंदर मोस्टली सेक्शंस में ही बात करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसे ही बात करें, है ना। चैप्टर के नाम से उससे या उसको नहीं बोले, सेक्शन से बोले कि हाँ सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन ये। ठीक है, तो सेक्शन 7 क्या है, सप्लाई का है ना। इंटर में आप पढ़ के आए हो बखूबी अच्छी तरीके से। ठीक है, सेक्शन 7 है। सेक्शन 8 आएगा आपका मिक्सड एंड कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 9 आएगा चार्ज एंड 9.5 ECO, और 9.3 और 9.4 आपका RCM। ठीक है, सेक्शन सही है। उसके बाद में सेक्शन 10 जो है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम। सेक्शन 11 एग्जेम्पशन, सेक्शन वाइज चल रहा है अपन, है ना, बिल्कुल ही। सेक्शन 12 से लेकर 14 तक टाइम ऑफ सप्लाई, और ये सेक्शन अपन CGST एक्ट के देख रहे हैं। ये सब बातें वैसे तो बेसिक के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी CGST एक्ट 2017 है ना, उसके सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 15 के अंदर 1 से लेकर 5 तक, है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूएशन रूल्स भी आ जाएंगे अपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेक्शन 16 से लेकर 21 तक ITC, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये जो पोर्शन होगा ये आपका पूरा इंटर वाला टॉपिक हो गया। और एक आप ले लेना IGST एक्ट के, IGST एक्ट क्यों बोल रहा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। तो ये पोर्शन तो आपका इंटर वाला हो गया, बिल्कुल प्योरली इंटर वाला हो गया। मेरे हिसाब से इसमें कुछ एडवांस भी एडवांस आप क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ एडवांस नहीं है, सारा इंटर वाला टॉपिक है ना। तो ये हो गया आपके इंटर वाला टॉपिक। अब आगे अपन देखते हैं। देखो, एक छोटे मोटे टॉपिक्स और बता देता हूँ आपको। TDS देखोगे,
काफ़ी इजी पढ़ते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें से, है ना। एक अपन देखेंगे ई वे बिल, है ना, और रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 20 से 22 से लेकर 30 तक, है ना। ये थे 37, 38, 39, है ना, 39 वाले जो रिटर्न्स हो गए ना वो आ गए, ठीक है। तो ये भी इंटर वाला ही पार्ट हो गया। अब अगर अपन देखें इम्पोर्टेंट, देखो एक तो मैं इन चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ जो फाइनल में इम्पोर्टेंट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें तो बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, MCQs मिल जाएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, लेकिन अपन सेलेक्टिव ही देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इतना ना, ठीक है। अब फिर इसके अंदर आपको डिमांड मिल जाएगा एक चैप्टर, जैसे अपन DT में पढ़ते हैं ना वैसे ही, जैसे वहाँ ITET होता है ना, ITET, जैसे यहाँ पे GST AT होता है, ठीक है। ये मैंने बस ऐसी जैसे एग्जांपल दिया है, ऐसे तो काफ़ी डीप है ये चीज़ें। इसके अंदर आपका आ जाएगा असेसमेंट एंड अपील्स, उसके बाद में आपका आ जाएगा एडवांस रूलिंग, छोटा सा चैप्टर है ये। फिर है आपका ऑफेंस एंड पेनल्टीज़, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्वेश्चंस आते हैं इसमें से ना। इसके अंदर से वो जो कॉन्फिस्केशन करते हैं ना गुड्स वगैरह का, अगर आपने सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ रखा है ना, अच्छे से तो क्या मतलब थोड़ा सा पढ़ रखा है ना ऊपर से भी, तो आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वैसे नहीं भी पढ़ रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार वीडियो देख लो, फिर अगर वापस से पढ़ो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में इंस्पेक्शन सर्च सीजर, इंस्पेक्शन सर्च सीजर, ठीक है। और एंटी प्रॉफिट अर्निंग है, छोड़ो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना काम का नहीं है। तो ये है अपने चैप्टर्स ना, ये चैप्टर्स हैं एक्स्ट्रा जो अपन एंटर के अलावा पढ़ेंगे, बाकी एंटर वाला टॉपिक हो गया, है ना। तो ऐसे करके अपने GST का सिलेबस है, ठीक है। एक बार सिलेबस देख रहे हैं फटाफट से, फिर कस्टम में आ जाओगे, है ना, 30 मार्क वाला पोर्शन है, और पार्ट B, ठीक है। कस्टम के अंदर अब आपके पास में क्या क्या है ना, वैल्यूएशन, फिर बैगेज, DD, व्हाट डू मीन बाय DD, ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। अगर किसी ने CA वाली क्लासेस ले रखी है ना प्योरली, तो उनकी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है, तो इसको आपको अलग से करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। उसके बाद में आप देखोगे रिफंड ऊपर भी था, GST में भी था, कस्टम में भी है अलग अलग, तो वो दोनों जगह में शायद लिखना भूल गया वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में फिर FTP का पोर्शन, थ्योरी आएगी, इसे प्योरली मैं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये कस्टम एंड FTP वाला सिलेबस ये है। अब एक बार पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कैसे आएगा, इसके बारे में, ठीक है। पेपर आएगा 128 मार्क का, 128 मार्क का, 100 मार्क का अटैम्प्ट करना है, 30 मार्क के MCQ आएंगे, 15 मार्क ईच रहेगा, सॉरी 2 मार्क ईच रहेगा, 15 MCQ आएंगे, सॉरी, है ना। और जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा ना, उसके अंदर से ये मानो अपने पास में GST लास्ट के अगर अपन 2 क्वेश्चन तो प्योरली उसके आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 और 8 होगा वो कस्टम एंड FTP में से आएगा, और बाकी GST वाले क्वेश्चन में से आएगा। तो अब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं अपन, इम्पोर्टेंट चैप्टर जहाँ पे अपन 60+ निकाल पाएंगे ना। सबसे पहले सप्लाई, है ना, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ITC, एग्जेम्पशन, इनको लिख लेना आप अपने मॉड्यूल में लिख लो, लेकिन कहीं पे भी हाईलाइट कर लो, ये आपको 100% 60+ आएंगे सिर्फ ये चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद में जो अपन ने असेसमेंट, अपील वगैरह जो भी है ना, एडवांस जो भी पढ़ा है, जो CA में फाइनल के अंदर है ना, वो वाले टॉपिक देख लेना है। और इसके साथ में एक रिफंड करके जो चैप्टर है वो, वीडियो एक्चुअली में बीच में रुक गई थी, तो मैं इसको उसी के साथ मर्ज करूँ, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे 70 मार्क का जो ये पेपर है आपका GST वाला, इसके अंदर आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एक तो सप्लाई हो गया आपका, टोस पोस्ट वोस हो गया, ITC हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, एडवांस टॉपिक, अपील, रिवीजन, डिमांड,
रिकवरी और आपका ये ऑफेंस एंड पेनल्टी, ये तो इम्पोर्टेंट ठीक है ना। तो ये टॉपिक अपन को ये अच्छे से कर लेना है ना, ये टॉपिक ठीक है। उसके बाद में कस्टम एंड एफटीपी कंप्लीट करना है, बिल्कुल पूरा करना है, कस्टम एंड एफटीपी है ना, ठीक है। एफटीपी भी बिल्कुल अच्छे से करना है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सोर्स की, सोर्स क्या क्या रखना है ना। तो सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, तो ना आप ICMA मॉड्यूल कर सकते हो। अब देखो ICMA मॉड्यूल कर रहे हो ना, तो इसका एक लूप होल बता देता हूँ पहले आपको है ना। ICMA मॉड्यूल अगर आप कर रहे हो तो इसका एक लूप होल अभी जान लो ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। सबसे पहली चीज़ तो अपडेटेड करना है ना। अब अपडेटेड भी देखो कैसे ना, जब आपने जो मॉड्यूल लिया हुआ है, चाहे मान लो कि आपने मॉड्यूल आप लेके आए और आपने रजिस्ट्रेशन कराया था आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो जो मॉड्यूल लेके आओ तो उसका यूज़ मत करना, साइट पर जाना और साइट पे जाके न्यू डाउनलोड करना और वही यूज़ करना, क्योंकि अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे आए हैं और जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा वही लेना है, ठीक है। उसी से अपन को सब कुछ कवर करके चलना है, ठीक है। तो ICMA मॉड्यूल अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल अपडेटेड करो। और बीच बीच में ना काफ़ी सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स है, तो वो या तो फिर आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे, उसको रेक्टिफाई भी कर लोगे। और अगर ये मान लो इन फ्यूचर में, अभी तो नहीं बोलता, अगर मैं कर पाया तो मैं मॉड्यूल भी एक बार करवाने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा, यानी ज़्यादा क्लासेस लग जाएगी इसके ऊपर, लेकिन ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। जहाँ जहाँ पे अगर मिस्टेक्स होगी उन्हीं को मैं आइडेंटिफाई करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ICMA मॉड्यूल के साथ में अब जान लो, देखो सुपर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं ICMA मॉड्यूल के अंदर, सॉरी पेपर के अंदर कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर कट बताऊँ आपको, क्लियर कट बताऊँ, जो CA वालों के है ना, प्रीवियस ईयर के RTP MTP है ना, और पास्ट ईयर पेपर लास्ट 5 ईयर के, वो कर लो 100%। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपको ये मानो कि 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 7 × 4 कर लो, 28 मार्क के, फिगर तक चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ मिल जाएंगे आपको। अगर बिलीव नहीं हो ना तो इनके क्वेश्चन करने के बाद में प्रीवियस अटेम्प्ट से क्वेश्चन देख लेना आप एक बार, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये करने हैं अपन को। MCQ के लिए मैं आपको बता देता हूँ, MCQ के लिए मॉड्यूल तो करोगे ही करोगे, अपना जो ICMA वाला मॉड्यूल है वो करोगे। एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के ऊपर CA ICAI वालों के है ना MCQ बुकलेट है। केस स्टडी, केस सिनेरियो वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मल MCQ बुकलेट है, वो कर लेनी है आपको ना। अगर नहीं मिले तो कमेंट में मेरे को बता देना, तो मैं आपको शेयर कर दूँगा वो, यानी कमेंट में अपनी मेल ID दे देना और लिख देना जो भी आपको मटेरियल चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, मैं सारी वीडियोस के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो और मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, अगर कोई भी चीज़ की नीड हो ना आपको और आपको नहीं मिल रहा मटेरियल, तो अपनी मेल ID पुट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको मेल ID पे डाल दूँगा और लिख देना अपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये अपन को सोर्सेस रखना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना। पास्ट ईयर पेपर भूल के मत करना, किसके, ICMA वाले, ठीक है। मतलब कौन से, ये मत करने लग जाना 2016 के पेपर करने लग जाओ ITT के अंदर, 2017 के, 18 के, 19 के, 20 के, ये बिल्कुल भी भूल मत कर देना, बिल्कुल भी गलती से, क्योंकि अपडेटेड नहीं होगे, गलत चीज़ पढ़ लोगे। खैर 2016 में तो था ही नहीं, GST आई है अपने 2017 के अंदर है, लेकिन फिर भी पुराने ईयर्स के पेपर मत करना। अगर आपको करने तो प्रीवियस अटेम्प्ट का कर लेना। कब तक है देखोगे, एक आप देख लेना दिसंबर 23 का पेपर बहुत सिलेबस का देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ITT सेम है, और एक जून 24 का। इसके बियॉन्ड मतलब इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना है अपन को ना। ITT और DT के अंदर स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ है ना। स्कैनर भूल के मत करना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, स्कैनर भूल के मत करना, सिर्फ ये पेपर कर लेना। देखो 2 पेपर तो यहाँ पे हो गए, 22 सिलेबस का और 16 सिलेबस का, और एक पेपर ये हो गया, 3 पेपर ये कर लेना है अपन को। ये भी क्यों कर रहे हैं अपन, पेपर पैटर्न का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाओगे ना तो काफ़ी सारे चेंजेस होंगे और मतलब गलत चीज़ पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो पीछे नहीं जाना है अपन को ना, DT ITT में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं अपन को ICA वालों के, जो लास्ट 5 ईयर के अगर मैं बोल रहा हूँ ना, जो वो भी आपको कैसे करने हैं, जो अपडेटेड हो गए, कुछ ऑथर देते हैं किताबें वगैरह, अगर नहीं मिले तो इसका PDF मैं आपको शेयर करूँगा, बस मुझे एक बार रिक्वायरमेंट बताना है ना।
देखो मैं एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को रिटर्न में कुछ चाहिए। रिटर्न में क्या चाहिए? बस आपका सपोर्ट चाहिए, और मुझे ये ऐसा हो कि मेरे से बस मेरी कम्युनिटी बनती जा रही है, मेरे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, बस इतना होना चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो वो आप कैसे शो करोगे? अपने कमेंट, लाइक वगैरह जो भी इस पर चलता है, मुझे इतना पता नहीं है, वो करके चलना है आपको। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते, ये हो गया। और इसके साथ में ना मैंने आपको बोला था गिफ्ट के लिए ना, तो गिफ्ट मैं आपको बता देता हूँ। गिफ्ट क्या रहेगा, है ना, मैं आपको है ना एक PDF दूंगा। कब दूंगा? पेपर से 2 महीने पहले। जैसे मान लो दिसंबर अपना अटेम्प्ट, टाइम टेबल भी आ गया आज, है ना, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना लूँगा आज। ठीक है, तो जैसे मान लो 10 दिसंबर से पेपर है ना अपना, है ना, 10 दिसंबर से पेपर है, तो ये मानो 10 अक्टूबर को है ना मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा ना। 10 अक्टूबर को मैं आपको वो PDF शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे। उन 100 क्वेश्चंस को आपको घोट के पी लेना है, उसका मिक्सी में जूस बना लेना, है ना, अच्छे से कर लेना। इसमें से ना मैं आपको शोर में ये बता रहा हूँ कि ना कम से कम ये मानो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ नहीं मिले तो सेम से मिल ही जाएंगे ईजीली, है ना। और 4 से 5 क्वेश्चन सेमी फाइनल के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 4 से 5 क्वेश्चन ये मिल गए ना, और आपके MCQ भी सही हो गए। 15 में से मान लो कि 10 भी सही हो गए, तो 20 मार्क के हो गए, और 5 का मतलब होता है 20 + 35, 55 मार्क तो यहीं ले लिया आपने, सिर्फ इतना सर्विस लगा के। ठीक है, तो ये कर रहा है अपन को। ठीक है, तो वो मैं PDF आपको शेयर करूँगा, और वो जब शेयर करूँगा जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मुझे कैसे सेटिस्फेक्शन देना है आपको पता है, अपने वीडियोस को लाइक वगैरह करना है, जो भी सब्सक्राइब करते हो वो करके चलना है, और ये करना है कि शेयर कर देना अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी काम आ जाए और साथ में मेरा पर्पस सोल्व हो जाए। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ में ना एक क्या करना है आपको, है ना, MCQ पे फोकस रखना है यार, बिल्कुल फोकस रखना। MCQ है ना, ये जो 30 मार्क है ना, 30 मार्क, ये एक तरीके से ना गेम चेंजर हो सकते हैं। ये आपको पास भी करा सकते हैं, फेल भी करा सकते हैं। हाँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पास भी करा सकते हैं, फेल भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर ये मानो कि आपका एक गलत नहीं तुक्का, ये फिर आंसर, ये आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, MCQ सही से नहीं पढ़ा, 2 नंबर सीधे साफ कर देगा। इनमें कोई स्टेप मार्किंग भी नहीं होती है ना, तो MCQ पे मस्ट फोकस करके चलना है। ठीक है, ये हो गया। बात नंबर 2 ये है कि है ना अपन को देखो रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन के साथ में सेल्फ चार्ट बनाओ, सेल्फ चार्ट बना के चलो। एक प्लेन पेपर लो, प्लेन पेपर के ऊपर है ना अपने जो भी है ना, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो सप्लाई, तो सप्लाई पढ़ो सेक्शन 7, तो उसमें शॉर्ट सा है ना एक 1 लाइनर हर चीज़ लिख के चलो कि भाई इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। मैंने देखो अपनी स्टडीज़ के दौरान जो मैंने किया था ना, मैं एक काम करूँगा आने वाले वीडियोस में उसको शो आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस टाइप के चार्ट्स बनाए। ये मानो अपने सेमी फाइनल के अंदर 8 सब्जेक्ट हैं। इंटर की तो क्या मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, उसमें ज़्यादा और एफर्ट्स लगाए थे मैंने ना। ठीक है, 8 सब्जेक्ट है। अब 8 सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या किया, हर जो है ना क्या बोलते हैं, जो हर सब्जेक्ट है ना उसके लिए चार्ट प्रिपेयर करें। हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर से रिलेटेड, मतलब अगर मेरे को कोई चैप्टर पढ़ना भी होता था ना, तो पहले मैं वो चार्ट देखता था फिर चैप्टर पढ़ता था। कि इसकी स्ट्रेटेजी मैं अलग से लेके आऊँगा आपके लिए कि चार्ट कैसे बनाने हैं, और अपने ना सेल्फ मॉड्यूल्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अब जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं मार्किंग करके चला करो ना आप। ठीक है, खैर ये बात के टॉपिक्स हो गए। अभी अपना है IDT के ऊपर फोकस है, तो IDT में 60+ की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और फ्यूचर में तो अपन मिलते ही रहेंगे। बस तब तक के लिए बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो पता ही क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और बस इसी को फॉलो करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं वो करने, और मोर जो सोर्सेस बताएं वो लेने, अपन को आराम से इजीली 60+ स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में।